पहले एपिसोड में हमने 3 प्रश्नों पर विचार किया था। आज हम एक और प्रश्न पर विचार करेंगे जो यूपीएससी के इंटरव्यू में अक्सर उम्मीदवारों से पूछा जाता है। और प्रश्न ये है कि आप अपनी 5 खूबियां बताइए और 5 कमियां बताइए। खूबियां यानी कि स्ट्रेंथ, कमियां यानी कि वीकनेसेस। तो ये प्रश्न क्योंकि बहुत जनरल सा है और आमतौर पर हर व्यक्ति पर ये खतरा रहता ही है कि उससे ये पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना चाहिए। वो लोग अक्सर कहते हैं कि 5 बताइए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 ही बतानी है। इसका बेसिक मतलब ये है कि बात शुरू करने के लिए एक संख्या वो रख लेते हैं, कभी 3, कभी 5, कभी 4, कभी 2, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, उस पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सवाल पूछते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड का उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व को समझना, जानना, और आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके पास कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो अपने आप कुछ प्रश्नों का निर्माण करें, वो प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों के उत्तर से आपका व्यक्तित्व टटोलें, उसको नापें। दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा आसान होता है इंटरव्यू बोर्ड के लिए, और मतलब वो चाहते हैं कि उनके ऊपर बोझ कम हो जाए, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिसके उत्तर में आप खुद ही ऐसे हिंट दें जिससे वो आगे बात बढ़ा सकें। और ये वाला जो प्रश्न है, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या असेसमेंट है वो पता लग जाता है, और दूसरा जब आप 5 खूबियाँ या 5 कमियाँ बताएंगे अपने बारे में, तो उन्हीं में से 1 या 2 को वो मार्क कर लेते हैं, फिर उस पर आपसे लंबी बात करते हैं ताकि आपके व्यक्तित्व की ठीक से गहराई को जान सकें, समझ सकें। तो इन प्रश्नों में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं जिनको हम ध्यान रखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि ये प्रश्न पूछे जाने की वजह क्या है। दूसरी बात कि इसको किस अप्रोच से हम टैकल करें इस प्रश्न को। मेरा अपना अनुभव ये है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ का कि जब हम अपनी कमियां बताते हैं तो कई बार कुछ ऐसी कमियां बोल बैठते हैं जो इंटरव्यू में कम से कम आपके बारे में अच्छा परसेप्शन नहीं बनाती। खूबियां बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, तो ऐसी स्ट्रेंथ कई बार बोल बैठते हैं जिससे लगता है कि हम मनुष्य नहीं है, देवता हैं, और हमारा अवतार किसी खास पर्पस के लिए ज़मीन पर हुआ है। तो खुद को इतना महान मत बताइए इंटरव्यू बोर्ड में कि मेंबर्स को डाइजेस्ट ना हो। खुद को अपनी कमज़ोरियां बताते समय इतना ख़राब मत बताइए कि मेंबर्स को ये लगने लगे कि ऐसे व्यक्ति को हम सिलेक्ट क्यों करें। तो सवाल है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में क्या रेंज हो हमारी, किस तरह की अच्छाइयाँ, किस तरह की बुराइयाँ हम सोचें। तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 5 खूबियाँ क्या हो, 5 कमियाँ क्या हो। अच्छा, ये भी है कि जब वो 5 कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सुनेंगे भी। वो कहेंगे 5 खूबियाँ बताइए। हो सकता है कि आप जैसे ही 1 बोलें या 2 बोलें, दूसरे वाली ही मान लीजिए उनको अपीलिंग लग गई, तो हो सकता है कि वो उसके बाद आपसे ना सुने और उस दूसरी पर ही बात करना शुरू करें, और बात करते करते बहुत दूर तक आपको ले जाए। तो आप जो भी बोलें ठोस बोलें। आप 5 के बदले अगर 3 बता के चुप हो जाएं कि सर मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ, या मैडम मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो आपको एनकरेज करेंगे, नहीं थोड़ा और सोच के बताइए, थोड़ा और याद करके बताइए, तो बता दीजिए। लेकिन अगर आप 2-3 भी ठीक से बताएंगे तो मान के चलिए कि बात उसी पर आगे बढ़ेगी, और इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होती कि आपने 5 नहीं बताई हैं, 3 ही बताई हैं। सबसे पहली बात, खूबियाँ बताते समय क्या ध्यान रखें। मैंने पहली बात आपसे ये कही कि ऐसी खूबी मत बताइए। ये मैं केवल अभी आपको संकेत कर रहा हूँ कि जो बेसिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए ऐसे प्रश्न में, वो क्या होनी चाहिए। पहली बात, खुद को देवता या महान व्यक्ति के रूप में पेश ना करें। तो देवत्व से बचें और महानता से बचें। यानी कि ऐसी बातें ना बोलें कि लगने लगे कि महात्मा गांधी के बाद नंबर 2 पर जो व्यक्ति देश में है उसका जन्म हो गया है फाइनली। यानी ये कहना कि मैं किसी गरीब व्यक्ति को या किसी वंचित व्यक्ति को देख नहीं पाता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उसके लिए क्या नहीं कर दूँ, मैं रात दिन उनके लिए सोचता रहता हूँ, ऐसी बात बोलने से बचिए। मैं दीन दुखियों की, बड़े बूढ़ों की, या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प करने को इतना आतुर रहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भूल जाता हूँ, ऐसी बात मत कहिए। जो जेन्युइन बात हो। जो 20-25 वर्ष के युवक या युवती जो अपने करियर को लेकर सचेत है,
अपने करियर के लिए मेहनत करते समय साथ में वो जो चीज़ें कर सकता है या जो चीज़ें उससे हो पाती हैं, सिर्फ ऐसी बातें बोलिए, उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना ठीक बात नहीं है। तो खूबियाँ बताते हुए पहली बात ध्यान रखनी है कि खुद को देवता या खुद को बहुत महान व्यक्ति के रूप में पेश करने से एकदम बचना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है इसी में कि जब अपनी अच्छाई बताएंगे तो अच्छाई का अतिरेक जो होता है, अच्छाई एक सीमा से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो वो अपने आप में कमज़ोरी बन जाती है। जैसे कोई अगर ये कहे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी अच्छाई की बात करें तो उसका मात्रा का ध्यान रखें, उसकी क्वांटिटी का, इंटेंसिटी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए। जैसे कोई अगर ये कहे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ किसी के प्रति भी, समाज की किसी भी समस्या के प्रति, तो संवेदनशीलता एक सीमा तक बहुत अच्छी बात है, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। पर यदि आप ओवर सेंसिटिव हैं तो इसमें यह निहित है कि शायद आप उतना अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी ही आपकी सीमा बन जाएगी। तो जब भी कोई गुण बताएं तो उसमें यह ध्यान रखें कि मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब सवाल है कि कैसे गुण बताएं, और उसकी अप्रोच का सबसे सिंपल तरीका है कि जो सिविल सर्विस वैल्यूज़ हैं, आमतौर पर उन वैल्यूज़ के बेस पर कुछ रास्ता निकाल लीजिए। और सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या हैं, आपने एथिक्स वाले पेपर में, यानी कि जीएस पेपर 4 में उस टॉपिक को पढ़ा ही होगा।